नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार? सवाल बहुत बड़ा है। क्या रिवाज चलेगा या इतिहास बदलेगा? क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 5 चुनावों में यही रहा, बीजेपी कांग्रेस। और ये रिवाज बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में बड़ी बैठक करी थी। सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत ने यही कहा था कि रिवाज इस बार जरूर बदलेगा, क्योंकि हमारा कामकाज का अंदाज जो बदल चुका है। अब ये बात उन्होंने कह तो दी, लेकिन अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ, एबीपी सी वोटर सर्वे के आधार पर 1 लाख से ज्यादा लोगों का मानना है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि अभी तक दावेदार का अता पता नहीं है, ना ही कांग्रेस से ना ही बीजेपी से। इसी बात को लेकर चर्चा है। सबसे पहले सर्वे के बारे में आपको बता दें। सर्वे में कहा जा रहा है कि 109 से 119 सीटें जा सकती हैं बीजेपी के खाते में, और 78 से 88 सीटें जा सकती है कांग्रेस के खाते में, और 1 से 5 सीटें जा सकती है सिर्फ और सिर्फ अन्य के खाते में। अगर यही हुआ तो ऐसे में बीजेपी की सरकार बनना लाजमी सी बात है। कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि सब मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीत जाने के बाद फैसला करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन बनेगा, और यह फैसला सभी विधायक करेंगे। ठीक वही रणनीति इस बार बीजेपी ने भी अपनाई है। सूत्रों के अनुसार इस बार बिना मुख्यमंत्री पद के दावेदार का ऐलान करे चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें राजेंद्र राठौड़ और तमाम सभी नेता रहेंगे। सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीत जाने के बाद यहां पर फैसला होगा विधायकों के द्वारा कि आखिर किसकी सरकार के आधार पर यहां पर मुख्यमंत्री पद बनाया जाए। तो ये फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का चेहरा ही सबसे आगे रखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को बढ़ा चढ़ाकर जो दिखाना है। लेकिन वसुंधरा राजे की ताकत बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद से वसुंधरा राजे पार्टी के जो समर्थक हैं, उनके नेता काफी मंच पर एक्टिव हो चुके हैं। पीएम मोदी के सीकर दौरे के दौरान भी आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन अब आपको बता दें कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से क्यों आ सकती है, यानी महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्यों हो सकती है। अगर रिवाज चला और अगर सर्वे सच होता है तो बीजेपी की सरकार बनना तय है। लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? राजेंद्र राठौड़, ओम बिरला जैसे कई सारे नेता इस फेरिस्त में हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की दावेदार में एक बार फिर से वसुंधरा राजे सबसे आगे चल रही है। उनकी सियासी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि टिकट बंटवारे से लेकर और तमाम फैसले उनके द्वारा ही लिए जाएंगे। इस बार भी उनके जो क्षेत्र रहने वाले वहां पर बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है वोट परसेंटेज में भी। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहां पर जो तमाम माहौल बदला हुआ है उसके आधार पर भी अगर टिकट बंटवारे में वसुंधरा राजे मुख्य भूमिका निभाएंगी और उनके विधायक, उनके समर्थक विधायक ज्यादा चुनकर आएंगे, तो ये लाजमी सी बात है वही विधायक कल को अगर बीजेपी जीत जाती है तो वो वसुंधरा राजे का नाम लेंगे। तो ये बात तय है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो एक बार फिर से वसुंधरा राजे का आना तय माना जा रहा है। तो महिला मुख्यमंत्री के पद के तौर पर यहां पर आगे आ सकती हैं। दिया कुमारी से लेकर यहां पर आपको बता दें अश्विनी वैष्णव जैसे तमाम नेताओं को लेकर चर्चा थी, और इसी फेरिस्त में कई और नेता भी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, लेकिन उनको शायद पीछे रखना चाहेगी इस बार बीजेपी। तो ये एक चर्चा है, और हो सकता है वसुंधरा राजे के एक राजनीतिक सफर में यह एक बड़ा चुनाव और एक आखिरी चुनाव ऐसा हो जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर इतनी ज्यादा हुंकार भरे। तो इसी वजह से सर्वे के आधार पर और बदल रहे रिवाज के आधार पर देखा जाए तो वसुंधरा राजे प्रबल दावेदार है। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर रहेगा। क्या वसुंधरा राजे सही रहेंगी, गजेंद्र शेखावत, या कोई और? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।